जय हिंद। आज लेक्चर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखे थे कि आईपीए की नेमिंग के रूल। तो वहाँ मैंने आईपीए की नेमिंग के 2 ही रूल बताए थे। एक मेन चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा और दूसरा अगर नंबरिंग किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो उस 2 रूल के बेस पे हम लोग एल्केन के कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज पहले वो छोटे-छोटे क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 ही रूल है, रूल बहुत सारे हैं। तो रूल के साथ-साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगा। तो 2 रूल जो लेक्चर नंबर 7 में मैंने बताया है, उसके बेस पर यहाँ पे पहले 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन करते हैं छोटे-छोटे एल्केन का। तो क्वेश्चन है पहला CH4, दूसरा है CH3, तीसरा है CH3, CH2, CH3 और चौथा क्वेश्चन है CH3, CH2, CH2, CH3। ये सिंपल है, ना इसमें कोई ब्रांच है, ना इसमें डबल बॉन्ड है और ना ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें अगर पहला वाला क्वेश्चन के लिए बात करेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। और इसके लिए आपको नेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सफिक्स याद होना चाहिए और दूसरा चीज ये है कि उसका वर्ड रूट याद होना चाहिए, कार्बन की संख्या। तो इसमें कार्बन की संख्या कितने है? 1 है। तो कार्बन की संख्या 1 है तो इसका वर्ड रूट आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 7 देखे होंगे। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, METH। अब प्लस CH4 है यानी एल्केन है, तो एल्केन के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? ANE। और ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का नेम क्या होगा? मीथेन, MEATHANE। सेकेंड 1 2, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो वर्ड रूट क्या होगा? इथ। प्लस एल्केन के लिए सफिक्स ANE। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इथेन। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3। अब देखिए, आपको मन में लगता होगा कि हम इधर से नंबरिंग किए हैं तो इधर से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। अगर आपका मन कर रहा है तब इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांच नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल चेन है। तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो टोटल कार्बन कितना है? 3 है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। प्रोप अब प्लस एन, ANE। तो क्या होगा? दोनों मिलाएंगे तो प्रोपेन। चौथा क्वेश्चन है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। अब प्लस AN जोड़ देंगे तो होगा ब्यूटेन। समझ गए होंगे? तो 2 रूल हम लोग पढ़े हैं और 2 रूल के आधार पर ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या होना चाहिए? वर्ड रूट याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कार्बन का एल्केन के लिए सफिक्स याद होना चाहिए। तो देखिए,
जैसे एल्केन के लिए पढ़ लिए ना, अब एल्कीन के लिए भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी एल्कीन का भी नेमिंग हम लोग कर सकते हैं और एल्काइन का भी नेमिंग कर सकते हैं बिना ब्रांच वाला, ठीक है। क्योंकि ब्रांच का जब रहता है तो उसके लिखने का नियम कुछ अलग है, तो उसके ये तीनों हम लोग जो एल्कीन इल्कीन एल्काइन पढ़ लेंगे, तब हम ब्रांच पर चलेंगे कि ब्रांच का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो ये था एल्केन का नेमिंग। 3-4 एल्कीन का हम लोग देख लेते हैं कि एल्कीन का क्या होगा। इसे उतारिए। हेडिंग होगा नेमिंग ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब हुआ जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसमें अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है सबका पोजीशन क्या है, 1 पे है। अगर बीच में रहता है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं वो आगे हम बताएंगे। तो देखिए इसका नंबरिंग हम इस साइड से ही कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग करने का मैंने बताया था रूल। फंक्शनल ग्रुप होगा तब उसको सीनियर नंबर दिया जाएगा, या डबल बॉन्ड होगा तो उसका नंबरिंग वहां से किया जाएगा। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ से करेंगे तो एक पर ही मिलेगा, तो इसका नंबरिंग वहां से करेंगे। तो टोटल कार्बन कितना है, 3 है। तो टोटल कार्बन 3 है तो इसका वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रोप। प्लस एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होगा, ENE होगा, ठीक है। आपको लिखवाया गया है। तो दोनों को मिला के हमारा नाम क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ईथ प्लस ENE, तो क्या होगा, इथीन। कुछ नहीं करना है, वर्ड रूट में बस ENE जोड़ देना है। इसमें जो नंबरिंग है इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि एक पर ही क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस ENE, तो क्या होगा, ब्यूटीन, ठीक है। तो ये एल्कीन का था, ये सिंपल सिंपल है, जैसे 1 पे सब है। आगे हम बताएंगे कि अगर ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है तो इसका पोजीशन भी लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है उससे कुछ अलग रूल है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिंपल सिंपल पढ़ लेंगे कि अगर एक पर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। अगर एक पर डबल बॉन्ड रहता है तो उसका नंबर लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है कि उसका पोजीशन क्या है, क्योंकि एक पे ही मिलेगा वो, ठीक है। तो आप उतारिए, इसके बाद एल्काइन हम लोग पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हुआ नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। और ये एल्काइन में जो YNE है, ये इसका क्या है, सफिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। CH3 HC ट्रिपल बॉन्ड CH। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और क्वेश्चन, CH3 C2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो पहला कार्बन आपको दिख रहा है तो होगा, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, इथ, प्लस देंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE। दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इथाइन। इसका नंबरिंग 1 2 3 सिनरिटी ऑर्डर में, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे और इसको कम नंबर दिया जाएगा। तो टोटल कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स YNE। तो क्या होगा, प्रोपाइन। तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4, तो टोटल कार्बन कितना, 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स YNE, तो क्या होगा, ब्यूटाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कुछ सिंपल बस क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा, अब चेंज करेंगे रूल। रूल ये है कि अब इसमें मेन चेन के अलावा ब्रांच आ जाए तो ब्रांच का नेमिंग हम लोग कैसे लिखा जाता है और उसका पोजीशन के साथ लिखना पड़ता है, तो किस तरह उसका नियम क्या है। चलिए, तो पहले हम लोग नियम लिखेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 2 पहले का रूल हो चुका है, तो ये जो होगा वो तीसरा रूल होगा। इसे उतारिए आप। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, ये रूल लिख लेते हैं। यदि यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में ब्रांच या इसी को प्रीफिक्स प्रीफिक्स उपस्थित हो तो उसे
एल्काइल तो एल्काइल के रूप में एल्काइल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, आपके लिए एक नया टर्म आया है एल्काइल में, पहले इसको डिस्कस कर लूँ एल्काइल क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि नेमिंग कैसे किया जाता है। तो यदि किसी यौगिक में ब्रांच को ही प्रीफिक्स बोलते हैं, अगर उपस्थित रहे तो उसे एल्काइल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एल्काइल क्या है। ठीक है, तो स्टार मार के लिखिएगा एल्काइल। तो एल्काइल क्या होता है? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो एल्काइल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट रो में लिखिएगा एल्काइल के लिए सफिक्स एल्काइल के लिए सफिक्स एल्काइल के सफिक्स YL एल्काइल के लिए सफिक्स YL का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और इस तीर मार के लिखिएगा एल्काइल हमेशा ब्रांच के रूप में कार्य करता है। एल्काइल हमेशा ब्रांच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या है कि यदि किसी यौगिक में ब्रांच या प्रीफिक्स मिल जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे या किस हिसाब से नाम लिखेंगे? तो एल्काइल के रूप में लिखा जाता है। तो एल्काइल है क्या? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एल्काइल प्राप्त होता है। तो एल्काइल के लिए सफिक्स YL का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्केन के लिए क्या था? AN, उसका लास्ट का जो 3 वर्ड था वो उसका सफिक्स काम करता था। तो एल्काइल का जो लास्ट का 2 वर्ड है YL, ये इसका क्या है? सफिक्स का कार्य करेगा। और एल्काइल हमेशा ही एल के ब्रांच के रूप में कार्य करता है। तो आप इसे लिखिए, फिर इसको हम बताते हैं डायग्राम के द्वारा कि एल्केन से कैसे एक हाइड्रोजन निकलता है और एल्काइल हमें प्राप्त होता है। उतारिए इसे।
तो इसका पहले देखते हैं कि ये एल्काइल कैसे बनता है। तो परिभाषा क्या था, एल्केन, एल्केन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। तो देखिए तीर के ऊपर अगर माइनस चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये है कि जो अभिकारक है उससे वो चीज निकला है। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस का मतलब है कि उसमें क्या है, इसमें अभिकारक में वो चीज क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ माइनस एच है, यानी माइनस एच कहने का मतलब है कि एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकला है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल। अब एल्कीन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। एल्कीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तब इसमें से हमको निकालना क्या है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्काइल का, एल्काइल का फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस। अब देखिए CnH2n+2 है एल्केन का फॉर्मूला, लेकिन हाइड्रोजन का हम लोग एक निकाल दिए हैं, तब ये 2 ना होकर क्या हो जाएगा, एक। ये इसका फॉर्मूला हो गया एल्काइल का। तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या हो मिल गया हमको, CnH2n+1। ठीक है, एक एग्जांपल CH4, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। देखिए अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 होगा, H2n, फिर n का संख्या यहाँ पर रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा होगा 2 और +2 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 4, यानी CH4 इसका पहला यौगिक होगा एल्केन का। तो इसका नाम हम लोग पहले अभी पढ़े हैं इसी वीडियो में कि इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है। तो एक हाइड्रोजन निकाला है तो क्या होगा, CH3। अब CH3 हो गया, तब देखिए अब इसमें भी n का वैल्यू 1 रखेंगे। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो n बराबर 1 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 होगा, एक में H2n है, 2 में फिर बगल में n है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और +1 3, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 3। अब इसका अगर नेमिंग करना होगा तो नेमिंग करना होगा तो हाइड्रोजन कितना है, एक है ना। तो हाइड्रोजन एक है तो इसके लिए सब वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मिथ, METH। अब ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है तो इसका सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, YL। तो मिथ प्लस YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, तो जितना परिभाषा में लिखवाए थे ये सब आपके सामने है। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एल्काइल मिलेगा। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 एल्केन का है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CnH2n+1। तो इसका एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। और मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा CH3, तो CH3 का नाम क्या होगा, मिथ प्लस YL, मिथाइल। ठीक है, तो सिंपल है कि एल्काइल किसे कहेंगे, एल्केन का में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे उतारिए और कुछ एग्जाम्पल हम करा देते हैं।
कुछ नोट में आप ये लिख लीजिए नाम एल्काइल ग्रुप का, जो नेमिंग में आपको मदद करेगा। CH3 अगर इस टाइप का आ जाए तो इसे हम लोग मिथाइल बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में Me बोलते हैं। ठीक है। दूसरा C2H5 आ जाए, C2H5 डैश, तो इसे इथाइल बोलते हैं। इसे ET से शुद्ध करते हैं। अब देखिए C2H5 है ना, तो C2H5 को हम लोग CH2 और CH3 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। C2H5 को C2 CH2 CH3। अगर एक और है CH3 C2 C2 सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम लोग प्रोपाइल बोलेंगे। इसे शॉर्ट में PR। ठीक है, तो प्रोपाइल इसलिए बोलेंगे कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, और वह है सबके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, तो Y है। तो आप किसी किसी बुक में देखिएगा कि स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर दे के उसके अगल बगल Me दे देगा, तो Me जहां देगा वहां का हम समझ गए क्या मिथाइल की बात कर रहे हैं। अगर ET देगा तो इथाइल का बात कर रहा है, अगर PR देगा तो प्रोपाइल का बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग वैसे यौगिक का नेमिंग करना सीखेंगे जिसके पास क्या हो, ब्रांच हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नोट करो। CH3 CH2 CH CH3 C2 CH3। अगला क्वेश्चन है जैसे Me दे दिए यहाँ पे, और क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन चेन ढूंढेंगे। ठीक है, तो मेन चेन क्या है, सीधा है, आपको इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन चेन में टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, अब 5 कार्बन है, तब नंबरिंग, सेकेंड रूल क्या है, नंबरिंग कैसे किया जाए। तो नंबरिंग करने का तरीका ये है, पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक ब्रांच दिख रहा है, यह हमारा क्या है, ब्रांच। ठीक है, अब देखिए यहां से करेंगे तब भी 3 पर मिलेगा, और यहां से करेंगे तब भी 3 पर मिलेगा, तब कहीं से करिए, हम यहां से कर देते हैं। तो टोटल कार्बन 5 है,